channel. My name is Smita. I am Anshu's mother. And मैं आज बच्चों का जो ऑटिस्टिक बच्चों में जो ईटिंग डिसेबिलिटी होते हैं, जो वो पिकी ईटर्स होते हैं, खाने में बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं, ठीक से खाना खाते नहीं हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने कैसे अंशु का ईटिंग हैबिट्स ठीक किया धीरे धीरे। दैट इज़ मतलब वो बहुत बड़ा एक जर्नी है और मैंने क्या क्या होमवर्क किया था, कैसे मुझे सक्सेस मिला, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख मिल रहा है, प्लीज़ डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो ये और सबको भी जो नीडी पीपल होते हैं, जिनको ये सब एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनको मिलेगा हेल्प, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा एंड आई विल बी ऑल्सो बी हैप्पी। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पहले समझते हैं कि क्यों ये बच्चे ठीक से नहीं खाते। क्योंकि पहले तो लगता था, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑटिज़म के बारे में और पता भी नहीं था कि अंशु क्यों नहीं खा रहा था। तो बचपन में वो एकदम जब छोटा था, लाइक बिलो 1 ईयर, तब वो ठीक से मतलब 6-7 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग उसने सिर्फ 1 महीने तक ही किया। उसके बाद मतलब उसको नहीं पीना था, उसका पेट नहीं भरता था और वो रोता भी रहता था। तो हमने बॉटल मिल्क में उसको कन्वर्ट किया था, तो तब से उसका बॉटल मिल्क चालू हुआ। अभी फिर जब 6 महीने का था, तब हम लोगों ने उसका फर्स्ट राइस सेरेमनी किया था। फिर उसके बाद उसका दाल राइस हम देते थे उसको। तो वो दाल राइस अच्छे से मतलब हम लोग पीस के नहीं देते थे, ऐसे ही हाथ से ही थोड़ा सा ज़्यादा नरम बनाते थे राइस को और उसको दाल राइस खिलाते थे हाथ से दबा दबा के। तो उसको पसंद था, वो खा लेता था अच्छे से। फिर आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ्स, जब से उसका जो कैंसर वाला पोर्शन था, ट्रीटमेंट वाला पोर्शन था, टाइम पीरियड था, वो चालू हुआ, तब से सब ईटिंग हैबिट्स का उसका डिसरेगुलेटी चालू हुआ। लाइक उसको एनेस्थेशिया देना होता था और उसको लेके ट्रैवल करना होता था। तो मतलब हम लोग को भी दिमाग एकदम मतलब बंद हो गया था काम करना। और सच में मतलब हम लोगों के पास किसी ने हमको इतना हेल्प नहीं किया कि क्या करना चाहिए, और ना हमें टाइम था किसी से पूछने का। तो हमको जो सही लगा हम सिर्फ वही करते थे। तो बिफोर एनेस्थेशिया अभी उसको सुबह में बच्चे को क्या खिलाए, सिर्फ मतलब उसको 6 बजे से पहले कुछ खिलाना होता था, तो हमने उसको सेरेलैक में कन्वर्ट किया। एंड प्लीज़ पॉइंट करो, सेरेलैक ये हम लोगों के लाइफ का ब्लंडर है। प्लीज़ डोंट गिव सेरेलैक। बच्चा कुछ ना खाए, दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं आपको बोलूँगी आप खिला सकते हो। प्लीज़ डोंट गो फॉर सेरेलैक ऑप्शन। सेरेलैक या मतलब पीडियाश्योर या कुछ भी इस टाइप के जो जो मतलब खाने वाली चीज़ होता है, जो लगता है कि जो बोलते हैं मार्केट में जिसमें कैरेट्स वगैरह सब कुछ हाई प्रोटीन है, पेट भर के खा रहे हैं क्या बच्चा, जो एडवर्टाइज आता है, ऑल दिस थिंग आर बुलशिट। डोंट गो फॉर दोज थिंग्स। ये मतलब बच्चे को एडिक्टेड बना देते हैं, उसकी तरफ बच्चे को एडिक्शन आ जाता है। तो अंशु को भी वही हुआ, धीरे धीरे दाल राइस मतलब खाना उसका पूरा छूट गया और वो एडिक्टेड हो गया बॉटल फीडिंग की तरफ। और बॉटल में ही हम उसको सेरेलैक वगैरह देते थे, और बॉटल का जो निपल का जो वो जो मुंह होता है, वो हमने थोड़ा सा ब्लेड से ज़्यादा कट किया था, जैसे उसको अच्छे से वो जाए अंदर। तो ऐसे करके हम सिर्फ उसको पिलाते थे, क्योंकि वी डोंट हैव ऑप्शन एट दैट मोमेंट। तो इसलिए हमने वो किया था, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। बट धीरे धीरे वो एडिक्शन हो गया। वो दाल राइस बिल्कुल नहीं खाता था। तो मतलब ऐसा 1-2 साल कंटिन्यूअस वो सिर्फ सेरेलैक पीता था। सेरेलैक एंड बॉटल मिल्क, पीडियाश्योर, सेरेलैक, ये सब खाता था मेरा बेटा। और मतलब ऐसे ही, और इन बीच हम भी मतलब ज़्यादा खाने पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हमारा फुल फोकस सिर्फ उसको बचाने में था ऑनेस्टली। तो हम लोगों ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि बच्चे को क्या खाना है। हम लोगों के लिए तब ये था कि अंशु कुछ खा रहा है, वो ठीक है, बस वही था हम लोगों के लिए पॉइंट ऑफ फोकस। फिर जब उसका आई का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुआ था, फिर उसके बाद जब हमको लगा कि थोड़ा थोड़ा सिचुएशन अभी काम डाउन हो रहा था, हम लोग घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब मुझे ध्यान हुआ कि नहीं, मेरे बेटे को अभी सॉलिड फूड्स मुझे देना है किसी भी तरह से। तो क्योंकि वो उसी तरफ से वही हो रहा था और बड़ा हो रहा था, उससे उसका पेट नहीं भर रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था। तो मुझे लगा नहीं, मुझे भी इस टाइम कि मुझे सॉलिड फूड की तरफ सोचना है तो मुझे भी दिमाग में वो आया तब। तो मैंने क्या किया, उसको मैं मीठा रोटी बना के देती थी। दैट टाइम आई डिडंट नो ऑटिज़म है उसको, और शुगर या आइटम नहीं देना होता था। मुझे सिर्फ वो पता था कि मेरे बेटे को सॉलिड फूड खिलाना है कैसे भी करके। तो
ये है कि सेरेलैक थोड़ा मीठा है, तो मुझे लगा कि अगर मैं मीठा रोटी बना के उसको दूँ, जिसको पैनकेक बोल सकते हो आप, जो बोलते हैं ना उसको, कि वीट के साथ शुगर या गुड़ मिला के फिर उसको ऐसे ही ऑयल या घी में फ्राई करके दे देते बच्चे को खिलाने की खाने के लिए, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से अंशु खाता था वो। तो तब थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस किया उसके साथ। फिर ये हुआ कि सिर्फ वो वही खाता था, नो राइस नो, मतलब बच्चा 3 साल का है आप सोचो, और बच्चा सिर्फ ये खा रहा है, मीठा रोटी खा रहा है, सिर्फ मीठा रोटी और कुछ नहीं, सेरेलैक एंड बॉटल मिल्क, यही था उसका। तो हमने मतलब उसको क्या किया, फिर धीरे धीरे वो रोटी बनाया, रोटी को ऐसे मिक्सर में ब्लेंड किया, फिर उसको पिलाने लगे। बट स्टिल वो दाल राइस भी तब वो मिक्सी में पीस के जब दे सकते थे, लेकिन वो नहीं खाता था तब। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि उसको कुछ कुछ इंट्रोड्यूस करना है। फिर मैंने ऑमलेट का इंट्रोड्यूस किया उसको, एग ऑमलेट का। तो एग ऑमलेट उसको अच्छा लगा। मैंने फ़िश फ्राई दिया, फिर उसको फ़िश फ्राई भी अच्छा लगा, तो वो सब चीज़ वो खाता था। लेकिन ऐसे राइस ग्रेवी के साथ खाना या कुछ भी वेजिटेबल आइटम्स खाना, वो तो स्ट्रिक्टली नो नो था उसके लिए, मतलब नहीं खाना है। और ऑमलेट भी मैंने कैसे चालू किया पता है, मैं बाहर वो पार्क में खेलने जाता था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वहीं पे रहता था मतलब दिन के टाइम भी और शाम के टाइम भी। सोने से उठने के बाद उसका पहला काम होता था कि बाहर उसको घूमने लेके जाना है। तो तब वो उसको उसी टाइम पे मैं बना के ले जाती थी और उसको वो खिला देती थी तभी, कि तब तो उसका मूड वो बिज़ी रहता था, उसका दिमाग, तभी मैं उसको खिला देती थी थोड़ा थोड़ा करके। तो यही होता था। फिर मुझे लगा नहीं, अभी मुझे उसको देना है, कुछ तो सॉलिड आइटम देना है, लाइक उसको रोटी खिलाना है, पराठा खिलाना है। लेकिन उसके लिए वो च्यू नहीं करता था, पराठा मैं खिला नहीं सकती थी, और मतलब वो क्यों खाएगा दूसरी चीज़। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ऐसे ये बनाई कि चिकन के आइटम बनाए। चिकन उसको मतलब चिकन अच्छे से ग्रेवी बनाया चिकन का, और उसको वो रोटी के साथ पराठे के साथ मैं उसको खिलाना स्टार्ट किया मैंने। तो उसका टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगा, एंड वो खाने स्टार्ट किया। बट वो भी मेरा मतलब एक गलती बोल सकते हो आप, बट अगेन आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, और मुझे कोई मतलब सिखाने वाला भी नहीं था। मैंने खुद जो जो सीखा है, जो जो गलती की है, उससे ही मैंने सीखा है, और मैंने आगे चल के उसको उसके ऊपर काम करके इम्प्रूवमेंट पाया है या लाया है अंशु में। तो तभी मैं सिर्फ उसको चिकन देती थी, और फुल टाइम सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, फिर लंच में उसको चिकन विथ 2 रोटीज़, देन ब्रेकफास्ट में ही सॉरी स्नैक्स में भी मैं उसको वो देती थी कि पराठा बनाती थी, और सुबह लंच का जो ग्रेवी थोड़ा सा रहता था, वो ग्रेवी से उसको खिला देती थी शाम को, और रात को अगेन चिकन बनाती थी, और फिर उसको 2 रोटी के साथ वो देती थी। ये था, सिर्फ चिकन खाता था। अभी ये इतना फेमस हो गया था अंशु चिकन खाते खाते, कि अगर हम बर्थडे पार्टीज में भी जाते थे, और महाराष्ट्रियन लोग वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर, तो उनके घर में जाके अंशु को खाने के लायक कुछ था रहता ही नहीं था, तो वो भी ऐसे बोलते थे मुझे, अरे इतना क्यों चिकन उसको खिला रही हूँ, उसको अच्छे से कुछ और खिलाओ, उसको वेजिटेबल्स खिलाओ, ये सब। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा मेरा बेटा तो खाने वाला नहीं है, मैं जितना भी स्ट्रगल कर लूँ और मैं जितना भी सबको समझाऊँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो खाता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने ट्राई किया है, बट मैंने तब मेरे खुद से दिमाग से आइडिया लगाया, और मैंने सब वेजिटेबल्स वो चिकन में डाल देती थी मैं। कैरेट्स, पालक के पत्ते, फिर पालक के पत्ते, फिर जो भी है बीट रूट, सभी वेजिटेबल्स मैं उसके अंदर डाल देती थी चिकन के अंदर। तो वो ज़्यादा डाल देती थी ना, तो उसको टेस्ट समझ में आता था, डिफरेंट होता था, तो वो नहीं खाता था तब। तो मैंने स्टार्ट किया ओनली 1 वेजिटेबल एट ए टाइम। लाइक अगर मैं लंच में उसको चिकन के अंदर कैरेट दे रही हूँ, तो रात को नहीं देना है, रात को बीट रूट देना है उसके अंदर। एक आइटम आप डाल सकते हो जिसमें टेस्ट का ज़्यादा डिफरेंट या वेरिएशन ना हो, तो वो खाता था। तब ये सब हो गया। तब फिर मुझे लगा कि ये तो चिकन मतलब बहुत हो रहा है, मतलब सिर्फ चिकन ही खा रहा है वो, कुछ नहीं। और ये चिकन और ये पराठा होने से पहले भी मैंने एक पोर्शन मिस किया, आपको बोलना मैं भूल गई। ये जो ये चिकन वाला आइटम भी था ना, ये भी मतलब खाना कब से स्टार्ट हुआ पता है, उसको जब हम दिखाने के लिए गए कि हैदराबाद हम जब उसको चेकअप के लिए जाते थे,
तब एक दिन क्या हुआ, तब ये सर्जरी सबके चीज़ के बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया था, 3 साल का था तब हम जब गए हैदराबाद। देन हम लोग दोपहर को लंच कर रहे थे उसको हॉस्पिटल से लाने के बाद, और उसका एनेस्थेशिया जब पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद ही उसको कुछ खिलाना होता है, अदरवाइज़ वो वॉमिट करता था। तो हम लोग उसको कुछ नहीं खिलाते थे, और हमको मतलब ऐसे हम अर्ली मॉर्निंग का फ़्लाइट लेते थे 3 बजे, तो उसको 6 बजे फ़्लाइट में सिर्फ सेरेलैक देते थे। फिर हम उसको कुछ नहीं फुल मतलब शाम तक कुछ नहीं देना होता था। मतलब 12 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिला सकते हो। बट वो बच्चा तब बड़ा हो गया था 3 साल में, तब उसको भूख लगी थी और हम लोग ना बिरयानी खा रहे थे वहाँ पे। तो अंशु को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि उसको अगर वॉमिट होगा, फिर हमको शाम को 6 बजे फिर फ़्लाइट होती थी तो हमको वापस आना है, तो फ़्लाइट में भी उसको मतलब तकलीफ़ होगी ये सोच के हम उसको ज़्यादा खिलाते नहीं थे, तब सेरेलैक ही देते थे बस। लेकिन उससे तब उसका पेट नहीं भरता था, एंड ही इज़ वेरी मच हाइपर एक्टिव, एंड दैट टाइम ही वॉज मतलब बहुत हाइपर एक्टिव था। वो एनेस्थेशिया जस्ट ख़त्म होने के बाद ही वो मतलब हॉस्पिटल से निकला ना, तो ऐसे वो हम बोलते थे कि हाथी के 5 पैर हैं, ऐसे उसको लगता था। मतलब इतना भागता था, पूरा होटल वो घूमता रहता था, उसको भूख लग जाती थी। तो हम लोग बिरयानी खा रहे थे, उसके स्मेल से वो पैकेट को लेके ना ऐसे सूख रहा था मतलब सूंघ रहा था, स्मेल ले रहा था वो। और मतलब ही वॉज लाइक, उसको देख के लग रहा था कि उसको वो खाना है ऐसा करके। तो मतलब वी फील सो मच बैड कि अरे हम लोगों ने एक भी निवाला उसके लिए नहीं, तब नहीं था, तो हमने सोचा कि तब उसको लाके खिलाए, लेकिन वो टाइम नहीं था, और मतलब डॉक्टर ने भी बोला था कि तुरंत खाना नहीं देना है, बिरयानी तो मतलब बिल्कुल नहीं दे सकते। तो हमने तब उसको बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह दे दिया था। बट दैट टाइम वो दिमाग में क्लिक हुआ कि हाँ ये भी कर सकते हैं हम उसको, अगर उसको स्मेल से पसंद आ रहा है खाना तो चिकन, इसलिए मैंने वो अच्छे से ग्रेवी मतलब बनाई चिकन की जो वो खाता है, मतलब खा सकता है, जिसका स्मेल अच्छा हो ऐसा करके। तो पहले पहले तो मैं बहुत मतलब मसाला डाल के बनाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने मसाला कम कर दिया। फिर ये तो सिर्फ पूरा चिकन 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 हो रहा था। एंड डॉक्टर ने भी तब इसके बीच ये सब, ये 3 साल से 5 साल की मैं बोल रही हूँ टाइम की पीरियड की बातें। इस वक्त सिर्फ ये 2 साल अंशु ये चिकन के ऊपर रहता था, चिकन एंड ऑमलेट, चिकन एंड ऑमलेट। बीच में मैंने फ़िश भी ट्राई किया था, जैसे मैंने बोला आपको फ़िश फ्राई मैं देती थी, बट फिर भी मैंने फ़िश बंद किया क्योंकि हम लोगों ने एक स्टडी में पढ़ा था कि फ़िश में मरकरी का लेवल कुछ ज़्यादा होता है या कुछ डिफरेंट होता है, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है दिमाग में। तो हमने फ़िश बंद कर दिया था उस मोमेंट में, बट वो गलती थी, फ़िश बंद नहीं करना था हमको। वो दूसरे चीज़ों के बारे में बोल रहे थे एंड वी मिसअंडरस्टूड एक्चुअली। तो हम लोगों ने ये डॉक्टर से कंसल्ट की, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, आप सी फिश कम दो उसको, सी फिश नहीं देना है हर सी फिश, लेकिन रिवर फिश जो होता है जैसे रूहू हुआ, कतला हुआ, ये सब फिश आप बिल्कुल बेशक उसको दे सकते हो, एंड वो उसके लिए अच्छा होगा। और उसको एक्चुअली में फ़िश बहुत पसंद है, ये मतलब मैं हमने बाद में रियलाइज़ किया। तो क्या हुआ, अभी ये सब चीज़ चल रहा था, सिर्फ चिकन खा रहा था वो। फिर जब 3 साल से 5 साल का हुआ तब मैंने मतलब हम लोगों ने ऑटिज़म के बारे में पता चला, और डॉक्टर ने उसके डाइट के बारे में पूछ रहे थे वो क्या खाता है फुल डे। तो हमने बोला था वो चिकन खा रहा है फुल डे, 3 टाइम्स इन अ डे। तो डॉक्टर ने बोला नो, यू हैव टू स्टॉप इमिडिएटली, बिकॉज चिकन से बहुत हाइपर एक्टिविटी होता है बच्चे को, मतलब बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं चिकन से, तो आपको ये आइटम कम करना है। लेकिन मेरा ये पॉइंट था तब कि मैं अगर मैं चिकन का ग्रेवी बच्चे को ना दूँ, मतलब चिकन ना बनाऊँ, तो वो खाएगा ही नहीं, वो कुछ लिटरली वो खाएगा नहीं कुछ, मुझे पता था। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने ये बनाया। फिर मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं, यू सॉल्व इट एट योर साइड, बट आपको बंद करना है आपके बच्चे की भलाई के लिए, आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी कम करना है। एंड दिस वॉज सो ट्रू वर्ड्स के सच में मैंने जब चिकन बंद किया ना तो मुझे फील किया डिफरेंस। अभी भी अगर अंशु को सिर्फ 1 पीस चिकन मैं देती हूँ फुल डे में, उसको सिर्फ 1 चिकन पीस लेग पीस मैं देती हूँ और कुछ नहीं, मतलब और दूसरा चिकन पीस मतलब मुझे बहुत मन करता है उसको देख के, उसको बहुत पसंद है, बट स्टिल मैं खुद को रोकती हूँ, नहीं मुझे नहीं देना है। अगर वो ज़्यादा चिकन खा लेता है उसके हाइपर एक्टिविटी में मतलब उसके बिहेवियर में डिफरेंस आता है, तो इसके लिए मैं नहीं देती हूँ उसको चिकन 1 पीस से ज़्यादा। तो मुझे वो करना था, चिकन से उसको स्विच करना था, तो मैं क्या दूँ। तो मैंने ये किया कि मैं सब्ज़ियाँ बनाने लगी।
लाइक ऐसे कोफ्ता कड़ी बनाती थी, लेकिन उसके साथ ऐसे राजमा बनाती थी। आप हंसोगे सब लोग। मैं राजमा बनाती उसके साथ एक चिकन पीस रखती थी, राजमा का ग्रेवी बनाती थी और साइड में एक चिकन पीस रखती थी, और उसको रोटी के साथ राजमा चिकन दिखा दिखा के, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके उसको चिकन मतलब राजमा के साथ रोटी खिलाती थी। ऐसे मैंने उसका वेज आइटम स्टार्ट किया है। फिर भी वो रोटी खाता था। एंड मुझे वो GFCF डाइट जो बोलते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट, उसको कन्वर्ट करना था। तो मैंने मिलेट्स का रोटी भी ट्राई किया, बट एज यू नो, ऑल यू नो कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके सेंसरी प्रॉब्लम्स होते हैं ओरल सेंसरीज में, तो उनको वो डिफरेंस पता चलता है। एंड ही इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग दैट टेस्ट, मिलेट टेस्ट, क्योंकि मिलेट के टेस्ट बहुत डिफरेंट आते हैं विद टेस्ट के हिसाब, मतलब कंपेयर में। तो मुझे उसको राइस में कन्वर्ट करना था अभी। मतलब ऐसे राइस में कन्वर्ट करना मतलब बहुत बिग था मेरे लिए। मतलब ये मैंने बहुत होमवर्क किया, फिर उसके बाद किया मैंने एक दिन क्या किया पता है, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट दिस इज़ सो ट्रू, मैंने ये किया है मेरे साथ। मतलब मैं एक दिन ऐसे इंटेंशनली नहीं, मैं बप्पा को बहुत मानती हूँ, और बप्पा मतलब 10 दिन तक बप्पा का पूजा करती हूँ मैं, बप्पा जी के। और बप्पा घर में आते थे तो हम प्रसाद बनाते हैं, मतलब बप्पा 10 दिन हम देते हैं प्रसाद में डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे पुलाव, ऐसे फ्राइड राइस जो वेज से बनते हैं डिफरेंट वेजिटेबल से। तो उसको मैं प्लेटिंग करती थी, इट्स नॉट एट ऑल इंटेंशनल। मैं ऐसे ही मतलब ऐसे मन से मनाती थी, मुझे अच्छा लगता है देना भगवान को। तो मैं ऐसे ही बप्पा को मतलब प्रसाद ऐसे भगवान के सामने रखा था मैंने। तो अंशु क्या किया, अंशु बाहर से आया और वो नहाने गया था। नहाने से वो बाहर आया बाथरूम से, और फिर मतलब वो पापा ही उसको तब नहलाते थे। तो वो बाहर आया तो तुरंत उसने वो देखा, तो वो जैसे उसका जो पुलाव का या फ्राइड राइस का घी का स्मेल है, उसके साथ मैंने दम आलू बनाया था, मटर पनीर बनाया था, ये सब देखा। और ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में था एंड बोल्स में था, अच्छा दिखने वाला ग्लास, मतलब ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था और उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने वो प्लेट लेके ना, वो प्लेट से ही खाना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला सही है बेटा, मुझे यही करना है तेरे साथ कि तुझको वहाँ से नहीं खाना है, लेकिन तुझे यहाँ से खाना है। मतलब ये खाने की आपको चीज़ नहीं है, मतलब आपके लिए नहीं है, इसलिए आप खा रहे हो। मतलब इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम एक्चुअली। आप बच्चे का माइंड आपको डाइवर्ट करके उसको खिलाना है, दिस इज़ अ बेसिक रूल। अभी आप पेरेंट हो, आपको पता है आपके बच्चे के माइंड कैसे आप घुमा सकते हो। आपके उसके माइंड से वो अगर स्मार्ट है, आपको ओवर स्मार्ट बन के उसको खिलाना है। बट ट्रस्ट मी, वो मैंने इंटेंशनल नहीं किया था, वो ऐसे ही हो गया था मतलब मेरे साथ। उसने वो प्रसाद खाना स्टार्ट किया ना वेजिटेबल्स के साथ, उसने अच्छे से खाया। फिर मैंने 10 डेज उसको वही प्रसाद खिलाया था, और वो वही प्लेट थी, मैं उसको देती थी प्लेट से ही खाना खिलाने के लिए। जो पापा को प्रसाद होता था वहीं से उनको टेबल मतलब भगवान के सामने से मंदिर से लेके उसको देती थी खाने के लिए, और वो खाता था अच्छे से वो प्रसाद। तब से उसका वेजिटेबल आइटम खाना स्टार्ट हुआ। और ये सब ज़्यादा पुश हुआ ये कोरोना की वजह से। अभी लॉकडाउन में यहाँ पे क्या होता है कि मतलब लॉकडाउन में सिचुएशन में सभी को हमने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस किया। तो यहाँ पे एग्स नहीं था, चिकन का इशू था, फ़िश का इशू था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मतलब हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने मैंने वो किया कि सब वेजिटेबल मिला के मैं वो कोफ्ता बना दी थी। और कोफ्ता का कड़ी अच्छे से चिकन की तरह टेस्ट हो, ऐसे सब मसाला डाल के अच्छे से कांदा लहसुन पेस्ट। हाँ पता है मुझे ये सब नहीं देना है, बहुत बच्चे के लिए रिच होता है, बट अगर शुरू शुरू में आपके बच्चे को आपको खिलाना है तो इट हैव टू बी स्मेल वेरी नाइस, वेरी मतलब उसको माउथ वाटरिंग ऐसे स्मेल होना चाहिए। प्लेटिंग अच्छे से करो या डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में दो, ऐसा सब करना है आपको। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना है। आप फिर तब मत सोचो कि उसके हेल्थ में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले ये करना है आपको, उसको खिलाना स्टार्ट करने के लिए। उसको ऐसे उसको देख के ऐसे ऐसे जीभ लपलपाई ये बोलते हैं ना, वो चीज़ होना चाहिए उसको, स्मेल से या देखने से, तभी वो खाएगा। एंड मैंने वो कोफ्ता कड़ी बनाया अच्छे से चिकन की तरह, तो वो खाता था। तब मैं ऐसे एक ही अंडा डाल के, तब ऑप्शन नहीं था, अंडा भी नहीं मिल रहा था अच्छे से, तो मैं पर डे सिर्फ वन, मतलब ऑमलेट भी सब सुबह का बंद किया था उसको। एक ही अंडे से मैं ऐसे बेसन के साथ ऑमलेट बना के उसका कड़ी बना के उसको खिलाती थी, फिर वो खाया उसने। ऐसे मैंने उसको सब्जियां इंट्रोड्यूस किया। बट स्टिल नाउ उसको दाल खाने में मतलब पसंद नहीं है दाल खाना, उसको नॉनवेज ही पसंद है, वो नॉनवेज ही अच्छे से खाता है, बट वो वेजिटेबल्स खा लेता है।
मतलब वेजिटेबल्स उसको, ये नहीं कि सिर्फ उसको हर दिन फ़िश कड़ी चाहिए। हाँ, अभी मैंने उसको फ़िश कड़ी इंट्रोड्यूस किया है। मतलब चिकन के जैसे ग्रेवी बनाते हैं उतना रिच नहीं बनता है। फ़िश नॉर्मली विथ पोटैटो, कैरेट्स या ब्रिंजल, ये सब डाल के आप बना सकते हो। हेल्दी रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। मैं वही खा के बड़ी हुई हूँ। बंगालीज़ के लिए तो फ़िश कड़ी इज़ मस्ट, फ़िश कड़ी विथ राइस। एंड वो पुलाव राइस वहाँ से स्टार्ट हुआ पोर्शन। फिर हमने क्या किया, उसको राइस खिलाने के लिए मैं ऐसे गैप गैप दे के, मतलब आपको लगता होगा कैसे ऐसे ऐसे हो रहा है, अचानक से पॉइंट्स आ रहे हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं मैं ऐसे वही बोल रही हूँ आपको। यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट बोलूँगी। तो मुझे मेरा जो जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो वो सब हुआ राइस में। इसके बीच में मतलब हम लोग क्या करते थे ना, बाहर से हम लोग मतलब 2-3 साल तक हमने, अब बिलीव नहीं करोगे, हम कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं गए एंड बाहर का खाना हम नहीं लाते थे, क्योंकि अंशु नहीं खाता था, इसके लिए हम नहीं लाते थे बाहर का खाना। फिर जो हैदराबाद का इंसिडेंट हुआ तब से हमने स्टार्ट किया कि बाहर का हमने पैकेट से बिरयानी लाई। तो वो एल्युमिनियम फॉयल में देते हैं और उसको खोलते ही बहुत खुशबू आता है, तो अंशु तुरंत रेडी हो जाता है कि नहीं मुझे ये खाना है। तब से उसका राइस वाला पोर्शन खाना स्टार्ट हुआ। फिर मैं घर पे मैंने मतलब बहुत यूट्यूब देखा मैंने, और मैंने ये बनाना स्टार्ट किया बिरयानी। तो उसका स्मेल अच्छा आता है, बट स्टिल वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि एल्युमिनियम फॉयल में अगर होता है तो वो बाहर से आता है एंड वो मुझको खाना है। अगर ये घर की रसोई में पक रहा है तो मतलब ये बाहर का नहीं है, एल्युमिनियम फॉयल नहीं है। वो लिटरली ना आके एल्युमिनियम फॉयल ढूंढ रहा था कि अरे एल्युमिनियम फॉयल पैकेट नहीं है, मतलब ये मुझे मेरा खाने का चीज़ नहीं है। फिर भी मतलब वो 1-2 दिन मुझे नहीं, एक बार ज़बरदस्ती उसको खिलाओ, 2 बार ज़बरदस्ती खिलाओ, या कुछ माइंड डाइवर्ट करके खिलाओ, या ऐसे ट्राई ट्राई करके थोड़ा थोड़ा करके अभी वो लाइन में आ गया है। अभी घर पे बनते हैं। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं देती हूँ आपको, कि आपको ना प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट करना है। जैसे अगर घर का वो रेगुलर बच्चा सब्ज़ी दाल चावल खा रहा है तो प्लेट आप एक रखो, मतलब एक नॉर्मल प्लेट दैट इज़ फॉर रेगुलर डेज। अगर कोई स्पेशल ओकेशन हो रहा है, आप घर में चिकन बन रहा है या पुलाव बन रहा है या फ्राइड राइस बन रहा है, तब उसके लिए आप डिफरेंट, या बाहर से खाना आ रहा है उसके लिए डिफरेंट प्लेट रहेगा। और अगर स्नैक्स या सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, उसके लिए डिफरेंट प्लेट रहेगा। अभी जैसे खाना होता है ना, उस हिसाब से अंशु प्लेट निकालता है, उसको पता है। मतलब आगे उसको हम लोग देते हैं जो रेगुलर की थाली होती है, उसको भी वो दिमाग में सेट हो गया है कि अच्छा ये खाना है तो इसके लिए ये प्लेट है। वो खुद ही निकाल लेता है और लेके बैठ जाता है कि मम्मी अभी दो मुझे ये खाना है इसमें। अगर भूख लगती है तो उसको, अगर ऐसे ऑमलेट हो बनता है घर पे, मैं रात के लिए बना रही हूँ उसको, लेकिन उसको वो है कि ऑमलेट मतलब ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, तो इसके लिए मुझे वो छोटा वाला प्लेट निकालना है। वो छोटा वाला प्लेट निकालता है। बाहर का मतलब बाहर का नहीं, मतलब घर का अच्छा खाना बन रहा है, बिरयानी बन रहा है या कढ़ाई में अच्छा चिकन बन रहा है, तो वो खुद से दूसरा बाहर का खाने का जो प्लेट है वो निकाल के बैठ जाता है। या घर का अगर नॉर्मल, उसको पता है रेगुलर डेज है, कुछ स्मेल वगैरह अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब नॉर्मल खाना है, तो नॉर्मल प्लेट निकाल के ठीक है मुझे भूख लगी अभी मुझे इसमें खाना दो, तो ये उसका हो गया है। हाँ, वो नहीं बोलता है कि मुझे भूख लगी है, वो पॉइंट करता है, प्लेट निकाल के मुझे दिखाता है कि नहीं मुझे किचन में आके कि भूख लगी है मुझे खाना दो। तो उस हिसाब से हम करते हैं, और आप लोग भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। बच्चे को सी ये सब चीज़ें ना ओवर द पीरियड हुई है, और बहुत होमवर्क किया, बहुत पेशेंस किया, मतलब मैंने बहुत लर्न किया। मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता था। मैंने पूरा लिटरली मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा, उसका प्लेटिंग बनाना सीखा। अभी मतलब उसको अच्छे से, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी इतना मेहनत नहीं किया जितने मैंने मेहनत तब किया मैंने उसकी फूड हैबिट्स ठीक करने में। अभी मैं व्हाट्सअप में जब स्टेटस डालती हूँ ना खाने का, सभी ऐसे हैरान हो जाते हैं ये अचानक से इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीख गई। बट ये है कि मतलब बेटे के लिए, बच्चे के लिए आप कुछ भी कर जाओ, ऐसा सिचुएशन है, कर सकते हो आप। तो वही मेरा है कि मैंने सीखा और प्रॉपर सीखा है। अभी मैं बच्चे के अंशु के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने वो भी सीखा है। उसको खिलाना है। एक्चुअली ये बच्चे अभी सोचो कि ऑलरेडी डिफिशिएंट होते हैं, तो इसके लिए उनको सब्ज़ी नहीं मिलती है ना, बचपन से कुछ खाते ही नहीं थे सब्ज़ी, तो कैसे मिलेगी वो विटामिन प्रोटीन सब कुछ। तो इसके लिए और उसको वो भी था ओरल मोटर इश्यूज़, इसके लिए भी बच्चे नहीं खाते हैं। मतलब उनके ओरल मोटर से उनको टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल, ये सब चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आती है। ये नहीं कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं,
ये सब चीज़ें उसमें डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, इसलिए बच्चा नहीं खाता है। जो आगे जाके स्पीच थेरेपी में हम ओरल मोटर एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद वो ठीक होता है। मैंने काफ़ी सारे मतलब ओरल मोटर एक्सरसाइज के मतलब वीडियोस शेयर किए हैं आपके साथ। अब प्लीज़ उस सब में देखो ओरल मोटर एक्सरसाइज, फेस मसाज आप बच्चे को दो, उसमें ऐसे स्पीच तो डेवलप्ड होता है और उसके साथ फूड हैबिट्स भी ठीक होता है। जो ओरल मोटर सेंसरी होता है, ओरल सेंसरी, उसमें बहुत राहत मिलती है बच्चे को। अंशु स्टार्टेड च्यूइंग आफ्टर गिविंग ओरल मोटर एक्सरसाइज। अभी वो जो सॉलिड फूड होता है वो च्यू करता है, हाँ, बट राइस रोटी अगर दो आप ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो ऐसे निगल जाता है, वो चिबाता नहीं है अच्छे से। बट हाँ, अभी उसने बहुत सारा खाना, ऐसे पहले वो नहीं खाता था, जैसे फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स जूस बना के देते थे हम उसको, बट अभी वो थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के देते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाने लगा है। हाँ, एप्पल बाइट करके अंशु नहीं खाता है ऑनेस्टली। हाँ, ऑरेंजेस मैंगोज अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दो तो वो खाता है, लेकिन ये सब अभी स्टार्ट हुआ है। अभी उसने, अभी वो आप सुन के हैरान हो जाओगे, न्यूरोटिपिकल बच्चे भी नहीं खाते। मतलब टचवुड अंशु अभी उन नीम पत्ता बैंगन के साथ हम फ्राई करके बंगालीज खाते हैं, वो खाता है, उसको बहुत पसंद है। करेला खाता है वो, करेला जो न्यूरोटिपिकल बच्चे या बड़े बड़े इंसान हम लोग भी नहीं खाए, वो भी वो खा जाता है, उसको पसंद है उसका टेस्ट। वो वेजिटेबल्स भी वो एक दो दिन तो वो मैनेज कर ही लेगा, मतलब कोई टेंशन नहीं है। अभी इस साल भी गणपति में मतलब वो फुल टाइम उसने अच्छे से किया, कोई मतलब 3 दिन तो वो नॉनवेज के बारे में पूछा ही नहीं उसने। तो हमारे जो नेबर है सबको पता है कि अंशु नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता है, तो उन्होंने घर पे इनवाइट करके उसको खिलाया था चिकन के, आ बेटा तू खा ले, यहाँ पे आ गए, तुझको इतना तकलीफ में हम नहीं देख सकते, ऐसा है। तो इतना मतलब सबको पता है अंशु के बारे में कि अंशु कैसा है और उसके साथ क्या करना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं दूसरे चीज़ मतलब क्यों नहीं, मतलब क्यों ये ईटिंग प्रॉब्लम होता है ये मैं शेयर नहीं कर रही हूँ अभी इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो और एक बनाऊँगी जिसमें मैं बोलूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों में क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, क्योंकि अभी ना वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर मैं वो सब भी बोलने लगूँगी तो मतलब बेकार में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए जस्ट इसका 2 पार्ट बनाते हैं। मैंने एक पार्ट आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो आप लोगों को जानना था, एंड होप इससे आपको फ़ायदा मिले। तो ये सब मैंने ट्राई किया है और ये आपको हेल्प मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आप ट्राई करो। मैंने जैसे बोला ये एक दिन की बात नहीं है, ओवर द पीरियड ये काम करने के बाद हुआ है। मतलब गुस्सा आएगा, बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ करेगा, सब कुछ होगा आपको। मतलब मैं पार्क में ऐसे घूमती थी खाना लेके लेके पीछे पीछे, उपमा बना के, डालिया का खिचड़ी बना के उसको खिलाने के लिए। लोग ऐसे हंसते थे कि तुम पार्क में क्यों आते हो, किस बच्चे को खेलने के लिए, खिलाने के लिए या खेलने के लिए। मतलब ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेटा खा रहा है, मेरे लिए वही बहुत बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग गाड़ी में ऐसे ही घूमते थे वही सिर्फ उसको खिलाने के लिए। बट हमारे लिए वही बिग बात है कि पेट्रोल से ज़्यादा, पेट्रोल की वैल्यू से ज़्यादा मेरे बच्चा खा रहा है, मुझे वो पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी है हम लोगों के लिए, तो ये प्रायोरिटी आप लोग भी सेट कीजिए। ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों में, क्यों ये बच्चे ऐसे चूज़ी ईटर, पिकी ईटर्स होते हैं, उस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड डू subscribe my channel and do like, share, comment as well. Thank you. Take care.